राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 18 महीने के बाद 18 मई से राहु का खेल चाहत होगी पूरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जब लेने पे आते हैं तो चमड़ी उधेड़ कर लेते हैं, सूद समेत लेते हैं। राहु को चाहिए मतलब चाहिए, कुछ भी करना पड़ जाए, छल कपट झूठ फरेब गलत काम कुछ भी करना पड़ जाए, किंतु हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य हासिल करना है। राहु करते हैं, भले धड़ अलग हो जाए, सर अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं, किंतु हमें चाहिए मतलब चाहिए। इनको अमृत चाहिए था तो इन्होंने अमृत पी लिया। भले शरीर अलग हो गया, सर अलग हो गया, कोई फर्क नहीं, किंतु चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इनका अपना कोई राशि नहीं है, तो ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस राशि के स्वामी के हिसाब से काम करते हैं, और जिसके नक्षत्र में चलते हैं उसके स्वामी के हिसाब से फल देते हैं। तो ये 18 महीने से यहीं पे बैठे हैं आपके धन के घर में, 18 महीने से यहीं पे बैठे हैं। अब 18 महीने के बाद 18 मई से ये आ जाएंगे कुंभ राशि में, शनि की राशि में, न्याय देवता के राशि में। और ये जो चल रहे हैं, ये चलेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र और शनि के घर में, शनि के राशि में हो जाएंगे राहु महाराज। अच्छा देखिए, 18 महीने से यहां पे ये है, ठीक। अब यहां पे ये घर किस चीज का, ये घर है धन का। धन का संचय नहीं हो पाया, धन का संचय नहीं हो पाया। अब इनकी 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि पड़ी आपके छठवें घर पे। तो छठवें घर पे जब इनकी दृष्टि पड़ी तो रोग ऋण शत्रु हमें परेशान किए, कर्ज हमें लेना पड़ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ नहीं मिला। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ी आपके इस घर पे, अष्टम भाव पे, अड़चन बाधा, काम काम में बाधा। 8 9 नौवीं दृष्टि पड़ी आपके कर्म पर, तो बाधा, तो काम में बाधा आता रहा। और शनि की 7.5 ऊपर से राहु का बाधा, तो काम नहीं हो पा रहा था। किंतु अब जो परिवर्तन होगा 18 तारीख से, 18 मई से आ जाएंगे आपके लग्न में, आपके पहले घर में। तो देखिए, कुछ सावधानी तो हमें रखनी पड़ेगी और कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो सावधानी यदि हम रखते हैं तो हम बच जाएंगे हानि से, और उपाय करेंगे तो हम लाभ पा जाएंगे। तो जो सावधानी मैं बता, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखें तो अपडेट रहेंगे, आप पहले से जान लेंगे। तो अब सावधानी यदि आपने रख लिया तो यकीन मानिए बहुत अच्छा है आपका काम, और बहुत अच्छा समय बीतेगा, लाभ ही लाभ पाएंगे। देखिए, ये पहला घर जो होता है हमारा मन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। तो आपको चिंता नहीं करना है, पहली बात तो नोट कर लीजिए। चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता तो कतई नहीं करना, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। और जब चिंता नहीं करेंगे, वाणी पर सौम्यता लाएंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो आपका मन शांत रहेगा
और जब मन शांत रहेगा तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके बिजनेस व्यापार पर। तो आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा, क्योंकि आप क्रोध नहीं करेंगे, आपने पहले से जान लिया। तो आप क्रोध नहीं करेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपका सब काम जबरदस्त रहेगा। तो बस आपको क्रोध नहीं करना, वाणी पर संयम रखना है, कम बोलना है, बाकी तो गजब का होगा। आपके द्वारा अपार धन कमाने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि अब ये आपका धन का घर छूट गया और यहां से केतु भी निकल जाएंगे, केतु भी यहां पे आ जाएंगे। तो आपका धन का घर छूट गया, आपका कर्म का घर इनके उससे छूट गया, आपका ये छठवां घर छूट गया। तो आपको अब यहां का फल मिलना शुरू हो जाएगा, धन का खूब संचय होगा, धन खूब कमाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके संतान के घर पे। तो आप पहले से जान लिए तो संतान के साथ संबंध अच्छा बनाइएगा, बस वही काम करना है आपको। एक ही मंत्र मैंने दे दिया कि वाणी पर संयम रखिएगा, कुछ भी हो क्रोध नहीं करना है। 18 महीने तक का ये जो पीरियड होगा, आपको क्रोध नहीं करना है, तो आपका धन जबरदस्त बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा। आपकी जो चाहत थी, आपकी चाहत पूरी होगी, क्रोध नहीं करना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात करनी है कि न्याय का साथ पकड़े रखना है, न्याय के पथ पे चलना है, गलत काम नहीं करना। गलत काम किए तुरंत सजा पा जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। आप धर्म कर्म करिए, दान पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए, इसमें मन लगाएंगे, अच्छा काम करेंगे, किसी का अनभल नहीं करेंगे, किसी का बुराई नहीं करेंगे, चोरी से बचेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, तो यकीन मानिए राहु देंगे, छप्पर फाड़ कर देंगे। कहां से देंगे? सोशल मीडिया के मालिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजट के मालिक होते हैं, फिल्मों के मालिक होते, बड़े बड़े पद के मालिक होते हैं, चमत्कार आपके जीवन में कर देंगे, जबरदस्त लाभ हो जाएगा। तो आपको दामन पकड़ना है अच्छाई का। तो बच्चों पर क्रोध नहीं करना है, प्रेम प्यार से रहना है, तो मामला सही रहेगा। और इनकी सातवीं दृष्टि तो दाम्पत्य जीवन पे, 8 9 नौवीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। और जब भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी, तो यदि आपने कर्म अच्छे किए, नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, यदि आपने कर्म अच्छे किए, किसी का अहित नहीं किया, चोरी नहीं करे, गलत काम नहीं करे, तो यकीन मानिए भाग्य जोरदार साथ देगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपका बिजनेस व्यापार चलेगा, बुलंदियों पर आप पहुंच जाएंगे। जबरदस्त लाभ का, जबरदस्त धन का यह समय आपके लिए साबित होगा 18 महीना। उपाय नोट कर लीजिए। इस उपाय को यदि राहु आपके मजबूत हैं तो भी करिएगा कुंडली में, यदि कमजोर है तो भी करिएगा, यदि आपको कुछ नहीं पता है तो भी कर लीजिएगा। हमारी बहनें करें, हमारी माताएं कर लें, हमारे जो पिता तुल्य हैं कर लें, हमारे भाई कर लें, सभी लोग कर लीजिए। 2-5 पैसे का खर्च है, ज्यादा का खर्च नहीं है, इस उपाय को जरूर कर लीजिए। एक काले कपड़े को ले लीजिए और एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, जिसमें पानी होता है, जिस नारियल को हम लोग फोड़ते हैं मंदिर में, उस नारियल को छिल करके उसमें थोड़ा सा चोटी जैसा होता है, चुड़की छोड़ दीजिएगा और उसे काले कपड़े में बांध करके उसमें 1 रुपए का एक सिक्का डाल दीजिएगा और अपने ऊपर से घुमा करके और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। शनिवार के दिन कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए। इस उपाय को 2 बार 3 बार जरूर कर लीजिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। और लाभ हो गया तो जीवन सुधर जाएगी, दशा बदल जाएगी। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जितने लोग टॉप पर पहुंचे हैं बगैर राहु के संभव ही नहीं है। इस कलयुग में देने वाले सिर्फ और सिर्फ राहु हैं। राहु देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे। इन्हीं की स्तुति करिए, इन्हीं की आराधना पूजा करिए। आप पक्षी को दाना पानी दीजिए, गरीबों को 2-5 रुपए का दान कर दीजिए, किसी का हक मत मारिएगा।
यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।